ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो विशेष मुद्दा है तिरछी बात पर, वो है जो युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। बेरोज़गार घूमते हुए युवाओं के ऊपर मैं इस प्रोग्राम को लेकर आया हूं। बेरोज़गारी के ऊपर ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे लेकर आया हूं। आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं देश के युवाओं की बेरोज़गारी के ऊपर। साथियों, आपको मालूम है, माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं और पढ़ाते हैं। उसके महंगे महंगे इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस भरते हैं, महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं। किस लिए? जिससे कि वो बड़ा होकर कोई जॉब ले सके, कोई अपना काम कर सके, उसको समाज में उन्नति मिल सके और हमारा समय आसानी से कट सके। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है माँ बाप के द्वारा। लेकिन साथियों, क्या होता है आजकल, बच्चे को MSc MCA और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी उनको कोई रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो देश के अंदर जो बेरोज़गारी फैली पड़ी है उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, मैं किसी पार्टी से संबंधित बात नहीं करूँगा, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करूँगा, किसी BJP पार्टी की बात नहीं करूँगा, कांग्रेस की बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे युवाओं के पक्ष में, युवाओं के फेवर में बात करने वाला हूँ। साथियों, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, मन की बात से काम नहीं चलेगा, मन की बात से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। जब आपको योगदान की ज़रूरत होती है इलेक्शन में जीतने के लिए, तो ये युवा ही हैं जो आपको इलेक्शन में जितवाते हैं। तो यहाँ पर मन की बात से काम नहीं चलने वाला है। देश के युवाओं के लिए रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार से यहाँ पर काम चलने वाला है। साथियों, बहुत सारी जो पार्टियां हैं हमारे देश में, पार्टियां चाहती हैं कि देश के युवा बेरोज़गार रहें, देश के युवा अनपढ़ रहें, जिससे कि वो हमारी पार्टी का झंडा लेकर घूमते रहें। इसीलिए सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि देश के लोग अनपढ़ रहें और वो उम्र भर, जीवन भर उनकी पार्टी का झंडा लेकर घूमते रहें। ये बहुत ही एक मार्मिक बात है, देश के युवाओं की तरफ नहीं सोचा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है। आपने देखा होगा, रेलवे में बहुत सारी जगह निकली थी और हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी जगह निकली थी, ग्राम सचिव की, पटवारी की। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम था तभी सिर्फ इनके ऊपर चर्चा हुई थी, इनके फॉर्म भरे गए थे। इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ, इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सोचिए, जो रोज़गार, जो बेरोज़गार इन भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, रात दिन मेहनत कर रहे थे इन एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए, उनका क्या हुआ होगा? क्योंकि पैसे की वैसे ही किल्लत होती है बेरोज़गार के पास, ऊपर से उसे तैयारी करनी पड़ती है और फिर ऊपर से जब जिस चीज़ की वो तैयारी करता है उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो आप समझ लीजिए युवाओं की दशा क्या है, युवाओं की मनोदशा क्या है। साथियों, कई बार ये होता है कि छोटी भर्तियों के पेपर लीक होते हैं। SSC है, जैसे कि रेलवे है, IBPS है और क्लर्क है, पटवारी, इन चीज़ों के जो भर्तियां होती हैं, इनके पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? जबकि UPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर लीक क्यों नहीं होता? क्योंकि इनको एक कचरा स्टाफ सौंप दिया जाता है। इन एग्ज़ाम्स को करवाने के लिए कचरा स्टाफ की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेता है और इनके एग्ज़ाम्स को, इनके पेपर्स को लीक कर देता है और उसके बाद फिर वो आराम से छुट्टियां मनाने के लिए टूर पर निकल जाता है अपने बीवी बच्चों के साथ। उसको देश के युवाओं से कुछ नहीं पड़ा, उसको देश के आगे बढ़ने से कुछ नहीं लेना देना। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए और उन पैसों का पूरी तरह से उपयोग करता है, अपने बीवी बच्चों को घुमाता है। लेकिन देश के युवाओं से उस अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। साथियों, उन अधिकारियों की एक बार आप सैलरी रोक कर देखिए। जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है तो कह दीजिए उनसे कि आपकी भी सैलरी नहीं मिलेगी, तब देखते हैं उनका गुजारा कैसे होगा, उनको पता लग जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी तो हालात ये हैं कि उनको तो सैलरी मिलती रहती है और देश में युवाओं की भर्ती हो या ना हो, यानी कि दूसरे को जॉब मिले या कुछ मिले या ना मिले, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको लगातार सैलरी मिलती रहती है। वो फिर देश के युवाओं की तरफ क्यों सोचेंगे? क्योंकि उनका खर्चा चल रहा है। मित्रों, नेता अपनी मस्ती में खुश हैं। आपने देखा भी होगा, जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे MLAs खरीदे जाते हैं, खरीद फरोख्त होती है उनकी, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं करोड़ करोड़ रुपयों में। तो नेता तो अपनी मस्ती में खुश हैं, चलने के लिए गाड़ी है, रहने के लिए बंगला है, खर्चा करने के लिए सरकारी खर्चा है। उन्हें क्या फ़र्क है कि देश का युवा किस गड्ढे में जा रहा है, देश के युवा के ऊपर क्या बीत रही है। देश का युवा पढ़ाई करता है, पूरी मेहनत से रात दिन
एक करके मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन अंत में उसको रिजल्ट क्या मिलता है? अंत में रिजल्ट यही मिलता है कि उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। जिस जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा होता है उस जॉब के कई बार फॉर्म रद्द हो जाते हैं, कई बार उनकी डेट बढ़ा दी जाती हैं, कई बार उनके पेपर लीक हो जाते हैं, कई बार जॉब नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर सोचिए देश के युवा की कितनी दयनीय दशा है फ़िलहाल हमारे देश के अंदर। आपने देखा भी होगा बहुत से बच्चे जो बाहर तैयारी करने के लिए गए हुए थे कोरोना के टाइम पे, तो वो मार्च में जैसे होली पर अपने घर आ गए तो अब वहाँ जाने की वापस हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि उनके रूम्स का किराया ही 30-30 हज़ार से ऊपर तक पहुंच गया है। तो वो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहते हैं। उनका सामान वहाँ पे पड़ा है, उस सामान को लेने के लिए भी कुछ बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 30 हज़ार रुपये कहाँ से लाएं। ज़्यादातर बच्चों में वो लोग होते हैं नौकरी के लिए जो तैयारी करते हैं, जिनके माँ बाप किसान होते हैं, मज़दूर होते हैं, मध्यवर्ती परिवार से होते हैं। तो आप सोचिए उन युवाओं के साथ क्या गुजर रही होगी जिनको बेईमानी करने पर इस सरकार ने मजबूर कर दिया। जबकि युवा जो स्टूडेंट होते हैं वो ना किसी की चोरी करते हैं, ना किसी से बेईमानी करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें बेईमानी करनी पड़ गई। रूम का किराया देने की बजाय उन्होंने अपना सामान ही वहाँ पर छोड़ दिया और रूम का किराया नहीं देने की हिम्मत हो रही है। कहाँ जाएं, कहाँ से लाएं पैसे? कहाँ हैं इतने पैसे? कोई पेड़ पे तो लगे नहीं है जो पेड़ पर से तोड़ कर दे दिया जाए। तो सोचिए सरकार ने उन युवाओं को कितना मजबूर कर दिया है, उन विद्यार्थियों को कितना मजबूर कर दिया है किसी से बेईमानी करने पर। तो यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए। सरकार वो जो सबको साथ लेकर चले, सरकार उसे कहा जाता है जो सबको साथ लेकर चले। गरीब को, मजदूर को, किसान को, युवाओं को, बच्चे को, बूढ़े को, किसी भी वर्ग को, किसी में भी कोई पक्षपात ना करे, सबको एक साथ लेकर चले, उसे हम सरकार कहते हैं। इसीलिए इन सरकारों को हम नियुक्त करते हैं अपने देश के ऊपर, अपने राज्य के ऊपर, अपने ज़िले के ऊपर, हर जगह पर। मित्रों, जब एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो मैंने ये बात अभी भी कही थी, एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो जो अधिकारी होते हैं, जो एग्ज़ाम कराते हैं, जो इस एग्ज़ाम में डिले करते हैं, कई बार पेपर को लीक करवा देते हैं, तो इनकी आप सैलरी रोक कर देखिए एक बार। तब इनको पता चलेगा कि बेरोज़गारी का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। तब इनको पता चलेगा कि बेरोज़गार युवा, भारत का आज का बेरोज़गार युवा किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसको कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, मीडिया की बारी आती है। अब मीडिया का आपको पता ही है, मीडिया सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे वहाँ पे काम करती है जहाँ पे उसकी टीआरपी उसे मिलती है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, सारे देश की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता, सभी को हमें प्यारा था वो, और उसका मुद्दा उखड़ना भी चाहिए था, सबकी नज़रों में आना चाहिए था। लेकिन मीडिया क्या करती है कि उसी के पीछे लगी हुई है। क्या देश में और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? क्या देश के अंदर सारी परेशानियां और ख़त्म हो गई हैं कि हर समय देखो तो मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की खबर दिखाई जा रही है? रिया क्या कर रही है, रिया क्या पहन रही है, रिया ने क्या कहा है, और महेश भट्ट ने क्या कहा है, महेश भट्ट के हाव भाव कैसे हैं, उनका चेहरा कैसे उतर गया, इन सारी चीज़ों पर मीडिया लगी हुई है। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, वो हमारा प्यारा अभिनेता था, देश का प्यारा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया सारे काम धंधों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पर ही लग जाए। उसके लिए भाई सीबीआई है, सीबीआई करेगी, जांच पड़ताल करेगी, जिसका दोष होगा उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन मीडिया सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे काम करती है जहाँ पे उसको टीआरपी मिलती है। साथियों, उसके बाद अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट है। अब मीडिया उसके ऊपर पड़ जाएगी कि उसको कौन सी चटनी पसंद है, क्या खाने का मन कर रहा है, कौन से नूडल्स उसको चाहिए, क्या उसको चाउमीन चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना है। कम से कम 3 महीने अब ट्रेंडिंग टॉपिक अनुष्का शर्मा का रहेगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो मैं यहाँ पे मीडिया से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने फ़र्ज़ के साथ गद्दारी ना की जाए, अपने देश के साथ गद्दारी ना की जाए। आपका फ़र्ज़ है कि सभी तरह की खबरों को दिखाएं और सभी के भले की बात करें। आज आपको पता लग गया होगा कि मीडिया की तरफ लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि मीडिया का काम अब सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना रह गया है। वो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के पीछे चक्कर काटती रहती है, जिस टॉपिक से उसे टीआरपी मिलती है। लेकिन पहले ज़माने में मीडिया अगर एक बात भी कह देती थी तो पूरा देश हिल जाता था, पूरी सरकार हिल जाती थी। लेकिन आज का ज़माना बदल गया है, जबकि मीडिया जो होती है वो देश का चौथा स्तंभ होता है। उसको भी अपना काम लगातार अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मीडिया बिक चुकी है। फ़िलहाल मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए काम करती है। उसे देश के सुख दुख से
कोई मतलब नहीं है। देश का युवा रोजगार हो या बेरोजगार हो, उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, मन की बात पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा मन की बात पर 3.5 लाख डिसलाइक आ जाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। मन की बात जो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम आता है उस पर 3.5 लाख डिसलाइक आ चुके हैं। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है देश के युवाओं के साथ, देश के नागरिकों के साथ। तो यहाँ पर मन की बात से मोदी जी काम नहीं चलेगा। देश के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करिए, रोजगार दीजिए उनको जो आपने वादा किया था। सभी लोग एक हो जाएं, आरक्षण वाले भी एक हो जाएं। क्या करेंगे वो आरक्षण लेकर जब उनके पास नौकरियां ही नहीं हैं? तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ये सोच रही हो कि किसी एक विशेष पार्टी ने या अपोजिट पार्टी ने ये टॉपिक ट्रेंडिंग में कराया है, तो यहाँ पर आप सबको एक हो जाना है, सभी राज्यों से सभी लोगों को एक हो जाना है, जिससे कि सरकार को पता लगे कि ये जनता की आवाज़ है, ये किसी अपोजिट पार्टी की आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। और जनता चाहती है कि रोजगार दिया जाए युवाओं को। आप युवाओं के कंधे पर चढ़कर ही इस राजनीति को करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पार्टी से कहना चाहता हूं, देश की सरकार से कहना चाहता हूं, जब आपको वोटों की ज़रूरत होती है, जब आपके इलेक्शन होते हैं, तो युवाओं के कंधे पर चढ़कर ही आप इलेक्शन जीतते हैं। और जब बारी आती है युवाओं को रोज़गार देने की, तो आप पीछे हट जाते हैं, आप अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ये कहाँ तक न्याय है, कहाँ का इंसाफ है, और कहाँ तक ये सही है देश के लिए और देश के युवाओं के लिए? जब नोटबंदी रातों रात हो सकती है, तो रोज़गार रातों रात क्यों नहीं हो सकता है? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि नोटबंदी जब मोदी जी ने रातों रात कर दी, तो रोज़गार भी युवाओं के लिए रातों रात हो सकता है। सरकार की बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। मोदी जी, भारत के युवाओं के लिए जल्दी से जल्दी रोज़गार का इंतज़ाम करिए, नहीं तो भारत का युवा अगर सड़कों पर आ गया तो दिल्ली में उन युवाओं को बिठाने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैं सही कह रहा हूँ और युवाओं का भी कहना यही है। साथियों, आपको मालूम होगा, याद करिए भगत सिंह ने क्या कहा था सरकार के लिए। भगत सिंह ने कहा था, अगर कोई सरकार जनता को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है, तो जनता का यह अधिकार है, जनता का यह अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को बदल दे या समाप्त कर दे। तो साथियों, मैं यहाँ पे फिर से एक बार कहना चाहूँगा, मैं किसी के अपोजिट नहीं हूँ, किसी एक विशेष पार्टी के फेवर में नहीं हूँ। ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी की तरफ हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ मैं कांग्रेस की तरफ हूँ। मेरे इस प्रोग्राम को किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। मैंने ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अपने युवाओं के लिए बनाया है, देश की जनता के लिए बनाया है। जिस चीज़ की डिमांड है उसको सरकार पूरा करे, तो इसी में हमारी भलाई है। हम खुश रहेंगे, हमारे देश के युवा खुश रहेंगे, क्योंकि देश के युवाओं को रोज़गार अगर नहीं मिलेगा तो कब तक देश का युवा भटकता रहेगा और ये सरकारें आनंद लेती रहेंगी। क्योंकि सरकारों को जब कुछ भी काम करना होता है तो देश का युवा सबसे पहले आगे आता है, सरकार की मदद करने के लिए, देश की मदद करने के लिए। फौज में आकर आप जाकर देख लीजिए, देश का युवा ही खड़ा है हमारी भारत की सीमा पर, लेकिन उन युवाओं की तरफ ही ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है, ये मैं आपकी तरफ छोड़ देता हूँ, आपको इस चीज़ का निर्णय लेना होगा। तो मैं यहाँ पर फिर एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ देश की सरकार से कि युवाओं की तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी तरफ एक विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि युवा अगर बेरोज़गार घूमेंगे तो इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। क्योंकि युवा इस देश की रगों में बहता हुआ वो लहू है जो इस देश को ताकत देता है, इस देश को आगे बढ़ाता है, इस देश को गौरवान्वित करता है, पूरे संसार में इस देश का सम्मान बढ़ाता है। तो युवाओं की तरफ भी ध्यान दिया जाए। मैं गुजारिश करता हूं मोदी जी से, मैं गुजारिश करता हूं अपने देश की सरकार से, और मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से भी इस बात को साथ मिलकर उठाया जाए और इस बात को ट्रेंडिंग में चलाया जाए, क्योंकि युवाओं के पास रोज़गार नहीं तो कुछ नहीं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि युवा कुछ ना कुछ फैसला, युवाओं जो सरकार है वो कुछ ना कुछ फैसला युवाओं के लिए अवश्य लेगी, अवश्य ही कोई ना कोई कदम उठाएगी। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे तिरछी बात पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।